अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नो कोड गेयर। लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो तो हमने ज़ैप हिस्ट्री के ऊपर बनाई थी, जिसमें हमने देखा था कि ज़ैप हिस्ट्री क्या है, किस क्राइटेरिया के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ट्रांसफ़र्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ट्रांसफ़र अगर आप यहाँ पे देखें, आपने ज़ैपियर का अकाउंट बना लिया है और अपने डैशबोर्ड में जैसे ही लैंड करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड बार है इसके आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र्स आपको शो हो रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और जो ट्रांसफ़र है ज़ैपियर ट्रांसफ़र, उसमें आप लैंड कर जाएंगे। अच्छा, ट्रांसफ़र ये है कि इसमें आप एक ऐप से दूसरी ऐप में अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि बल्क में है। अगर तो वो डाटा इस तरह से है कि 50 है या फिर 100 है समथिंग, तो आप उसे मैनुअली भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा उसके ऊपर भी ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि उसमें हम थोड़ा बहुत उसको कर सकते हैं मैनेज। लेकिन अगर आपका डाटा जो है वो 1000 प्लस है, 5000 या 1 लाख तक जा रहा है, तो फिर उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐप की ज़रूरत है जो आपका डाटा ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम अपना फ़र्स्ट ट्रांसफ़र क्रिएट करेंगे। अब इसके आप जैसे ही इस एक ट्रांसफ़र वाली टैब में आप लैंड करेंगे तो आपको इसमें स्टेप्स बता दिए हैं कि आप किस तरह से अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए इसके बिल्कुल 3 सिंपल स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप अपनी 2 जो ऐप्स होंगी आप उनको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डाटा सेलेक्ट करेंगे कि जो फर्स्ट ऐप है उसमें से आप कौन सा डाटा है जो सेकंड ऐप में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। एंड थर्ड ये होगा कि आप डाटा को सेंड कर देंगे। हम सबसे पहले क्रिएट अ न्यू ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें एक न्यू टैब में लेके आएगा कि वो कह रहा है कि आप फ़र्स्ट टाइम जो है डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जस्ट एक दफ़ा करना चाहते हैं, या फिर इसको स्केड्यूल बनाना चाहते हैं कि डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे ये इसको ट्रांसफ़र करता रहे जो भी आप ये न्यूज़ ऐप क्रिएट करने वाले हैं। तो हम ऑब्वियसली जस्ट अभी एक टाइम पे ही ये काम करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, अब ये नेक्स्ट हमें ऑप्शन ये दे देगा कि हमने ऐप सेलेक्ट करनी है जिस ऐप के थ्रू हम डाटा अपना ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो जो आइडिया हमारा है, जो हम आज करने वाले हैं ट्रांसफ़र, वो ये है कि हम एक ऐप सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हम डाटा जो है गूगल शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपने अगर हमारी एयर टेबल की सीरीज़ देखी हो तो एयर टेबल में हमने काफ़ी सारा डाटा जो है वो क्रिएट किया था, टेस्टिंग की थी उसके ऊपर हमने, और डाटाबेस हमने उसमें बनाया था। तो हम वही वाला डाटाबेस जो है वो एक शीट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे एक हम गूगल शीट जो है ओपन कर लेते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं। सबसे पहले हम इधर कह देते हैं एयर टेबल डाटा, और यहाँ पे करने के बाद हम उस डाटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमने क्योंकि वहाँ पे ये जो गूगल शीट है सिलेक्ट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया है। यहाँ से हम ऐप्स को ओपन करेंगे और यहाँ से एयर टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम एयर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से हम अपना सोर्स डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एयर टेबल के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं जो कलेक्शन होती है, तो हम वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अब हमने डेस्टिनेशन अपनी सिलेक्ट करनी है। डेस्टिनेशन हमारी ये होगी कि हम यहाँ पे गूगल शीट लिखते हैं। ओके, गूगल शीट हो जाएगी, और नीचे हमने आई थिंक उसका एक्शन चूज़ करना है कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट स्प्रेडशीट रो, क्योंकि रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपकी रोज़ में आते हैं। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ फ्यू स्टेप्स है जिनको फॉलो करना है। आप उनको फॉलो करेंगे, उसके बाद ही आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो अब वो कह रहा है कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अपने एयर टेबल को कनेक्ट करना है ज़ैपियर के साथ। तो हम यहाँ पे अपना जो अकाउंट है एयर टेबल का वो कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हम कनेक्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ज़ैपियर जो है वो एयर टेबल के साथ आपको लिंक कर देगा, और आप अपना अकाउंट जो आपने एयर टेबल पे क्रिएट किया है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने ज़ैपियर को अपने एयर टेबल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे API रिक्वायर्ड होगी जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके लिए आप अपना अकाउंट का पेज जो है विज़िट करेंगे एयर टेबल का। ओके, तब यहाँ से हम जो है डेवलपर्स वाले सेक्शन में एयर टेबल के आ गए हैं। यहाँ पे API की के हम सेक्शन में हैं, यहाँ से हम API की यूज़ करेंगे, और जो हमारी यहाँ पे की ये गिवन है इधर, इसको आप कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो एरर दे रहा है वो ये दे रहा है कि आपकी जो API की है वो जनवरी 2024 में एंड हो जाएगी। इट्स ओके, हम उसके बाद जो है इसका मज़ीद न्यू हम सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि आपको अपना पर्सनल टोकन जो है क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने अपनी जो API की थी वो पेस्ट कर दी थी, और उसके बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आप इस
जैसे आप पेस्ट करेंगे आप यहाँ पे लैंड करेंगे जहाँ वो ए टेबल को वो सिलेक्ट कर चुका है। यहाँ पे अगर ये चेक मार्क आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है ज़ैपियर का ए टेबल के साथ। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपने जो डाटा यहाँ पे लेकर आना है, जो सोर्स है वो आपने सिलेक्ट करना है। आप वैल्यू चूज़ करेंगे, बेस आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब हमने वहाँ पे ये 3 जो है बेसिस बनाई थी, टास्क मैनेजर, नो कोड टूल्स और इवेंट प्लानिंग। तो हम इवेंट प्लानिंग वाली चूज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इवेंट प्लानिंग के अंदर हमारे पास ज़्यादा डेटा था। अगर हम वापस ए टेबल के ऊपर आते हैं तो ए टेबल में हम ये देख सकते हैं कि हम बैक यहाँ से जाएंगे तो होम में हमारे पास यहाँ पे 3 हमारी बेसिस बनी हुई हैं। तो हम ये इवेंट प्लानिंग को अगर हम ओपन करके देखते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है एज़ कम्पेयर टू दोज टू बेसिस हमारे पास इधर डाटा ज़्यादा है ये एक्टिविटी में देखें। तो हम इसलिए ये वाला हम सिलेक्ट करने वाले हैं, इवेंट प्लानिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेबल हम कौन सा करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ना 4 टेबल्स थे तो हम आई थिंक ये जो फर्स्ट वाला है ये स्केजुअल वाला है, इसमें ज़्यादा ये डाटा हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम स्केजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लिमिट टू व्यू, आप किसी को लिमिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अभी के लिए फुल स्केजुअल जो है सिलेक्ट करेंगे और इंक्लूड फाइल कंटेंट ट्रू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट करने के बाद अब वो कह रहा है कि वो गेटिंग डाटा फ्रॉम ए टेबल, वो ए टेबल से आपका डाटा जो है वो लेके आ रहा है। अच्छा, वो डाटा जो है जब लेकर आ जाएगा तो उसके बाद अब उसने गूगल शीट के साथ कनेक्ट करना है ताकि वो वहाँ पे डाटा सेंड कर सके। तो अब यहाँ पे हमने गूगल शीट जिस अकाउंट पे बनी हुई है वो अकाउंट हम एंटर कर देंगे। यहाँ से अब हमने गूगल का वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस पे हमारी गूगल शीट हम क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हम डाटा सेंड करने वाले हैं। यहाँ से हम अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद उसने देखें जो अकाउंट है जिस पे गूगल शीट हमारी क्रिएट हुई हुई है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम वो ड्राइव या फिर शीट सेलेक्ट करेंगे जिधर हम अपना डाटा सेंड करने वाले हैं ए टेबल का। तो अब हमने यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक अभी आपके सामने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट बनाई थी ए टेबल डाटा के नाम से। तो यही हम ज़ैपियर में कनेक्ट करते हैं। ए टेबल डाटा यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। वर्कशीट भी हम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ये रिक्वायर्ड यहाँ पे फर्स्ट ही है हमारे पास। तो हम ये करेंगे वो कह रहा है कि इसमें कोई हेडर उसको डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हेडर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। हम यहाँ पे अपनी स्प्रेडशीट में कर देखें तो एक्टिविटी, टाइप एंड लोकेशन मैंने एंटर किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी का डाटा है, टाइप है और लोकेशन है। और मैं ये चाह रही हूँ कि हम ये वाला डाटा जो है वो अपनी गूगल शीट के अंदर पुल करके लेकर आएँ। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि हम इसको रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि इसने यही कहा है कि आप अगर तो आप हेडर्स बना चुके हैं उसके बाद भी आपका जो यहाँ पे शीट है कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप पेज को जो है उसको रिफ़्रेश कर लें। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो हम उसके बाद दोबारा से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो गया है जैसे ही हमने शीट 1 सेलेक्ट की थी। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी एंटर कर सकते हैं कि हम क्या चीज़ जो हमारे ए टेबल के अंदर है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ए टेबल के अंदर मैंने एक्टिविटी, टाइप एंड लोकेशन बनाया था तो हमें यहाँ पे वही चीज़ें शो कर रहा है कि आप इस एक्टिविटी वाले फील्ड में, ये जो एक्टिविटी का ये वाला फील्ड है इसमें क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और टाइप में क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम यही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक्टिविटी में यही सिलेक्ट कर लेंगे और टाइप में हम टाइप सेलेक्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो ये यहाँ पे लोकेशन क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा। लोकेशन इसने नेक्स्ट कर दिया है सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम इसको जैसे ओपन करेंगे तो हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारी तीनों चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और एग्जैक्टली हम यही डाटा पुल करना चाहते हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले हम अपना डाटा चेक कर लेते हैं जो हम ए टेबल के से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना डाटा देख सकते हैं जो ए टेबल में हमारे पास था। उसकी आईडी आ चुकी है, क्रिएटेड टाइम है, टाइप है, लोकेशन है, स्टार्ट है, एक्टिविटी का नेम है, एंड है। मतलब जो जो फील्ड्स हमारे ए टेबल के अंदर थी वही चीज़ें यहाँ पे हमने पुल कर ली हैं ज़ैपियर में। अब वो ये कह रहा है कि आप उसको सिलेक्ट करके और नेक्स्ट आप कौन सा डाटा सेंड करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं क्योंकि हम सारा ही सेंड करना चाह रहे हैं। और ये सिलेक्ट ऑल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे।
अब वो ये कह रहा है कि वी आर अबाउट टू सेंड 20 रिकॉर्ड्स फ्रॉम एयरटेबल टू गूगल शीट। तो ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि हम सेंड करना चाहते हैं, टोटल 20 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अगर कंफर्म करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखें 20, यहाँ पे 20 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, वही हम सेंड करेंगे। सेंड डाटा के बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डाटा इस तरह से सेंड कर देगा। ओके, सक्सेस। देखें अब वो ये कह रहा है कि आपका डाटा जो है वो सेंड हो चुका है। दिस विल टेक अबाउट 1 मिनट, मतलब 1 मिनट लग सकता है आपका डाटा सेंड होने में, और वो आपको ईमेल जो है कर देंगे जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो गूगल शीट है उसमें आपका डाटा भी डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने सेंड किया है फ्रॉम एयरटेबल टू गूगल शीट। ओके, मेल हमने अभी चेक नहीं की, लेकिन हम गूगल शीट को अगर ओपन करें तो ये देखें उन्होंने यहाँ पे डाटा जो है पुल कर दिया है जिस तरह से हम चाह रहे थे। हमारी एक्टिविटीज़ डिस्प्ले हो रही हैं यहाँ पे, और हमारे पास टाइप भी आ रही है जो इनकी टाइप है, और लोकेशन भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। और अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल यहाँ पे ये 20 डाटा है। 20 इस तरह से, अच्छा यहाँ पे 21 इस तरह से आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट फील्ड है उसमें मैंने यहाँ पे ये हेडिंग्स रख ली हैं, टाइप, लोकेशन एंड एक्टिविटी। इनको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ये डिफरेंट लगें इस तरह से, और इसलिए यहाँ पे ये अगर आप इसको माइनस करें तो टोटल हमारे पास 20 जो हमारे पास डाटा था वो हम पुल कर चुके हैं। तो इस तरह से आप ज़ैपियर में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप फ्रॉम वन ऐप टू सेकेंड ऐप। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से डाटा जो है ज़ैपियर के थ्रू फ्रॉम फर्स्ट ऐप टू सेकंड ऐप हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने एयरटेबल को कनेक्ट किया था और गूगल शीट को, इन दोनों के अकाउंट्स हमने कनेक्ट किए थे, और उसके बाद हमने एयरटेबल से बेस सेलेक्ट की थी जिसके अंदर से हम डाटा जो है ट्रांसफ़र करने वाले थे गूगल शीट के अंदर, और उसके बाद हमने कुछ सेटिंग्स सेलेक्ट करने के बाद हमने डाटा को ट्रांसफ़र कर लिया था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।